एक्सरसाइज है कैलकुलस का, इसको क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। अब आप देखते जाइए कि मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा। पहले तो इसका नाम रख दे कैपिटल आई, तो कैपिटल आई बराबर होगा 2 cos x, ऊपर आपका -1, साथ में होगा sin x होल dx। अब इस तरह कर दे कि 2 को इंटीग्रल से बाहर कर दे, सर बाहर कर दिया, ऊपर इनवर्स साथ में आएगा sin x dx। अब मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब आप जो मैंने सर्कल किया इसको t के बराबर कर दे, तो ये cos x होगा। लेफ्ट पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, राइट में भी d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका हो जाएगा dt बाई डी एक्स होगा, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डी एक्स को उधर भेज दे, तो dt बराबर है माइनस साइन एक्स, साथ में होगा dx, नेगेटिव इधर रख दे तो माइनस dt बराबर होगा साइन एक्स डी टी एक्स। अब इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब आपने दोबारा इक्वेशन 1 की तरफ जाना होगा। मैं इक्वेशन 1 की तरफ आ गया। कैपिटल आई बराबर है 2 अपनी जगह, इंटीग्रल cos x की जगह आपका t पुट होगा, ऊपर आपका -1 आएगा, साइन x dx की जगह क्या पुट होगा, -dt। ठीक हो गया जी, माइनस को बाहर कर दो तो ये -2 होगा, इंटीग्रल t का इनवर्स होल dt होगा। आगे देखते जाइए। कैपिटल आई बराबर है -2, अब इसके पावर -1 में एक सब्ट्रैक्ट होगा -2, नीचे -2, ये -2 ये -2 कैंसल, तो t की पावर -2 प्लस सम कांस्टेंट c। कैपिटल अब t की अपनी वैल्यू को प्लग कर दे। t की अपनी वैल्यू क्या थी, cos x ऊपर -2 है प्लस कांस्टेंट c है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 38 के ऊपर। प्रॉब्लम 38 को देखे, इंटीग्रल लिखा हुआ है टेंजेंट x, ऊपर लिखा हुआ है -3/2, साथ में लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर x dx। अब आपने इसका करना है कैलकुलेशन। सबसे पहले इसको कैपिटल आई नाम दे दे, ये होगा आपका टेंजेंट x, ऊपर -3/2, सेकंड स्क्वायर x, साथ में dx। अब मैंने इस चीज को सर्कल कर दिया, इसको आपने t के बराबर कर देना है। अब दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव d बाई डी एक्स को अप्लाई कर दो, ये मैंने d बाई डी एक्स, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट पे होगा dt बाई डी एक्स, टेंजेंट की डेरिवेटिव होती है सेकेंड स्क्वायर, dx को उधर भेज दो, भेज दिया, सेकेंड स्क्वायर x dx होगा। अब इसको कर दो सर्कल। अब आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आ जाओ, 1 की तरफ गए, इंटीग्रल अपनी जगह, टेंजेंट x की जगह t, ऊपर -3/2, सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह क्या पुट होगा, dt पुट होगा। आगे देखते जाइए। अब जितना भी पावर है इसमें एक को 8 कर दो, इसी ऊपर वाले पावर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट c लिख दो। अब आप देखते जाइए, t पावर -3/2 जमा 1 से -1/2, नीचे भी -1/2 प्लस कांस्टेंट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ नेगेटिव भी होगा, t पावर -1/2 प्लस कांस्टेंट c, -2 अपनी जगह, t की अपनी वैल्यू पुट कर दे, टेंजेंट x ऊपर -1/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे हमने जाना है जी प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ, प्रॉब्लम नंबर 39 के ऊपर। तो देखते जाइए, इंटीग्रल लिखा हुआ है 2t थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 होल आपका आएगा d थीटा। सबसे पहले इसका नाम रख दे
कैपिटल आई, मैंने इसका नाम रख दिया कैपिटल आई, इंटीग्रल 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल आपका आएगा डी थीटा। इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग और इसका अलग, तो कैपिटल आई इक्वल टू 2 थीटा डी थीटा का अलग, 1 का अलग इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल आएगा डी थीटा। अब कैपिटल आई इक्वल टू 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल थीटा डी थीटा, ये दोनों कैंसल, थीटा आएगा, इस 2 को उधर भेज दो, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू में 2 थीटा डी थीटा। अब इसका पूरा जो इंटीग्रल होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थीटा का इंटीग्रल पावर 1 है, 1 को 8 करोगे नीचे भी 2 आएगा, प्लस थीटा। अब इसका पूरा इंटीग्रल किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा प्लस 1 के, 2 इसके साथ होगा प्लस कांस्टेंट, 2 और 2 कैंसल, कैपिटल आई इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 में 2 थीटा माइनस पाई अंडर द रूट प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा माइनस पाई होल आपका लिखा हुआ है क्या चीज, डी थीटा। अब सबसे पहले काम ये कर दो, इसको कैपिटल आई मान लो, कैपिटल आई मान लिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 थीटा अंडर द रूट है, अंडर द रूट मतलब 1/2 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा माइनस पाई होल आपका आएगा डी थीटा। अब अलग अलग इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई 2 थीटा माइनस पाई, ऊपर आएगा 1/2 डी थीटा, इसका अलग इंटीग्रल, इस 2 को उधर भेज दोगे, अलग से इंटीग्रल लोगे, ठीक है जी, 2 डी थीटा होगा। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर नेगेटिव होगा, यानी -1/2 डी थीटा। अब ये पूरा जो इंटीग्रल है साथ में 2 भी, इसको बोलते हैं टेंजेंट 2 थीटा माइनस पाई। अब देखिए अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूं तो इससे 2 आएगा, इधर भी एक 2 रख दोगे, बटा में भी एक 2 रख दोगे, तो अब 1/2 होगा इसका पूरा इंटीग्रल। आपने आगे वाला फंक्शन लेना है, जितना पावर है 8 नीचे भी इसी पावर से डिवाइड, प्लस टेंजेंट 2 थीटा माइनस पाई प्लस कांस्टेंट सी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। कैपिटल आई बराबर है 1/2 2 थीटा माइनस पाई माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 नीचे प्लस 1/2 टेंजेंट 2 थीटा माइनस पाई प्लस कांस्टेंट सी, 2 और 2 कैंसल, कैपिटल आई इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई 1/2 प्लस टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट क्या होगा 2 थीटा माइनस पाई प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहां तक हमारा ये एक्सरसाइज भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।